हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेशन 19 हमारा चल रहा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में जाना था। ये पार्ट 2 होगा हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। मैं बता दूं, ये मेरा नाबार्ड का चैनल है, नाबार्ड ग्रेड ए का टेलीग्राम पर, और ये नाबार्ड ग्रेड ए के लिए टेलीग्राम ग्रुप है। नाबार्ड GRA डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो चैनल मिलेगा, नाबार्ड ग्रेड ए डाल के सर्च करेंगे तो ग्रुप मिलेगा। इससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो, सो दैट आपको जो भी वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, टाइमली मैनर में आप लोगों को मिलती रहे। सिलेबस की बात करें, हमारी यूनिट एच चल रही है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसका इंपॉर्टेंस, रोल और इसके मेथड्स को जाना था। अब इस वीडियो में हम लोग इसके मेथड ऑफ इवैल्यूएशन को समझने की कोशिश करेंगे। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। इवैल्यूएशन जो होता है, या फिर हाँ, इवैल्यूएशन जो होता है एक्सटेंशन प्रोग्राम्स का या एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स का, एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है एक्सटेंशन प्रोग्राम का, कि उसकी रेलेवेंस कैसी है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कैसी आ रही है, इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी कैसी है। इसके अंदर प्लान्ड ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक्चुअल आउटकम के साथ में कंपेयर करते हैं। एवोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जजमेंट नहीं है, बट एक लर्निंग है, फीडबैक प्रोसेस है फॉर इंप्रूविंग फ्यूचर प्रोग्राम्स। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये बताता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के, वो अचीव हुए या नहीं हुए। इससे हमें पता चलेगा कि एक्सटेंशन मेथड्स में क्या अप्रोचेस थी, मतलब उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो मेथड और अप्रोचेस के ऊपर डिपेंड करती है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है एक्सटेंशन मेथड हमारा। ये स्ट्रेंथ, वीकनेस और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स को आइडेंटिफाई करेगा। ये हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसी के स्ट्रेंथ, वीकनेस और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स को आइडेंटिफाई करेगा। इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस, इसे हम लोग KASP कहते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और प्रैक्टिसेस, उस पर उसका इम्पैक्ट इवेल्युएट करेगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी रहेगी रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। ऑब्जर्वेशन मेथड होता है इसके अंदर। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? सिस्टमेटिकली वॉचिंग फार्मर्स, देयर फील्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम एक्टिविटीज, ताकि एक्चुअल चेंजेस जो भी हैं उसको देखा जा पाए कि एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या चेंजेस लेकर आया है। इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है फार्मर प्रैक्टिसेस की और फील्ड कंडीशन की। एक्चुअल अडॉप्शन जो है रिकमेंडेड टेक्नोलॉजीज का या फार्मिंग प्रैक्टिसेस का, उसका एक्चुअली में असेसमेंट हो पाता है। इट मे बी कंडक्टेड यूजिंग स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स और इनफॉर्मल फील्ड ऑब्जर्वेशन, कैसे भी कर सकते हैं, फील्ड में इनफॉर्मली विजिट करके भी, या फिर एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन शेड्यूल के थ्रू भी। ये पर्टिकुलरली तब यूजफुल होता है जहां पे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशंस को इवेल्युएट करना होता है, फील्ड विजिट्स करनी होती है, या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होता है। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू इंटरव्यूज, क्वेश्चन या सर्वेज, उसे वेरीफाई करने के लिए भी ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया जाता है। इसके मेरिट्स क्या है? कि ये इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल फील्ड ऑब्जर्वेशन, है ना। तो जो एक्चुअल फील्ड ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है हमें यहाँ से। रिड्यूसेस एरर कॉज बाय रेस्पोंडेंट्स, फॉल्टी मेमोरी और इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग। कई बार क्या होता है ना, कि जो आपने किसी के मतलब जैसे कोई और देख कर या कोई और रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसमें कुछ कुछ कमियां हो जाती हैं ना। कभी कभी उसकी मेमोरी में कोई बात छूट गई, कुछ रह गया, इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग हो गई, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग हो गई, तो वो सारे एरर्स इसके अंदर रिड्यूस हो जाते हैं। इनेबल्स इवेल्युएटर टू आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल फील्ड लेवल प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। जो इवेल्युएटर है, जो इवेल्युएशन करने गया है, वो इमीडिएटली फील्ड लेवल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि प्रैक्टिकली क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। हेल्प्स असेस बिहेवियरल चेंज, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। तो फार्मर्स का बिहेवियरल चेंज हुआ नहीं हुआ है, उन्होंने स्किल्स को कितना डेवलप करा है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कितना करा है नहीं करा है, वो सब कुछ भी असेस हो सकता है। फैसिलिटेट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद फार्मर्स लीडिंग टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड सिचुएशंस। फार्मर्स के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है फील्ड सिचुएशंस की। लिमिटेशन क्या है? कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली जब हमारे पास लार्ज जोग्राफिकल एरिया इन्वॉल्व होता है, वहां पे ये चीज टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। इसमें ट्रेंड इवेल्युएटर्स की जरूरत है, ताकि ऑब्जर्वर बायस जो है वो कम हो जाए। इट कैन नॉट एडिक्वेटली मेजर्स फार्मर एटीट्यूड, ओपिनियन एंड मोटिवेशन। आप क्वांटिफाइड चीजों को ही तो मेजर कर सकते हो ना, बिहेवियरल चीजों को तो मेजर नहीं कर सकते। तो फार्मर का एटीट्यूड कैसे मेजर करोगे? वो इसका एक लिमिटेशन है। सीजनल वेरिएशन जो होते हैं वो भी एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और फार्मर जो है, दे में टेम्पररी मॉडिफाई देयर बिहेवियर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। फिर आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के अंदर क्या होता है? जो इवेल्युएटर होता है और जो रेस्पोंडेंट होता है, उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन कराया जाता है, ताकि डिटेल इंफॉर्मेशन मिल पाए रिगार्डिंग द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स आउटकम। फीचर क्या है? फेस टू फेस, टेलीफोन या ऑनलाइन इंटरव्यूज के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। इंटरव्यू जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर या फिर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है। इसमें डिटेल डिस्कशन,
एंड क्लैरिफिकेशन रहता है रेस्पॉन्सेज का, जहां पे हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहां दोनों इन्फॉर्मेशन के लिए सुटेबल रहता है। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज विद बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स। मेरिट्स की बात करें, डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आएगी इसके अंदर। इट अलाउज इवेल्युएटर टू क्लैरिफाई डाउट्स एंड प्रो फॉर एडिशनल रेस्पॉन्सेज। जनरली हायर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा रेदर देन क्वेश्चनियर्स। रेपो बिल्डिंग होगी, कॉन्फिडेंस रहेगा विद रेस्पोंडेंट्स। हाईली सूटेबल रहेगा फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन नॉलेज, एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस। लिमिटेशन क्या है? इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल टाइम एंड ट्रेन इंटरव्यूअर्स। रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता है लार्ज स्केल इवेल्युएशंस के लिए। इंटरव्यूअर बायस होता है, तो उससे इन्फ्लु है ना, तो इंटरव्यूअर का जो बायस होगा वो रेस्पोंडेंट के आंसर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रेस्पोंडेंट्स सोशली डिजायरेबल, मतलब सोशली डिजायरेबल रेस्पॉन्स दे सकते हैं रेदर देन ट्रूथफुल रेस्पॉन्सेज, हो सकता है वो खुद ही झूठ बोल दे। और स्टैंडर्डाइजिंग इंटरव्यूज जो होते हैं अक्रॉस डिफरेंट एवेल्यूटर्स में भी डिफिकल्ट। डिफरेंट डिफरेंट एवेल्यूटर्स होते हैं, तो उसमें इंटरव्यू को आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा ऐसा ही पूछना है या फिर ऐसा ऐसा ही इंटरव्यू लेना है। वो चीज समवेयर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है। फिर आता है क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लिखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली रेस्पोंडेंट्स कंप्लीट, मतलब जिस क्वेश्चनर को रेस्पोंडेंट्स होंगे ना वो इंडिपेंडेंटली आंसर करते हैं। एग्री, स्ट्रांगली एग्री टाइप के ना कुछ कुछ क्वेश्चनर बना होता है। बट इसमें क्या होता है कि एक तो लोग ऑनेस्टली नहीं देते हैं कई बार। फीचर्स क्या है? ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सूटेबल है फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स। इसमें ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड दोनों ही तरह के क्वेश्चंस होंगे। इट एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन डेटा कलेक्शन। इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और लिटरेट रेस्पॉन्डेंट्स के लिए ज्यादा सूटेबल होता है ये। मेरिट्स की बात करें कि इकोनॉमिकल है, अगर हमें लार्ज स्केल एवेल्युएशन करना है ना उसके अंदर काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है। टाइम भी बचता है, मैन पावर भी बचती है ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन। इंटरव्यूअर का बायस यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। इसमें इजी कोडिंग, टेबुलेशन या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। और रेस्पोंडेंट्स इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर सकते हैं। बट लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ी तो यही है कि इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है, अनसूटेबल है उन लोगों के लिए। रेस्पॉन्स रेट जो होता है वो कम हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है रेस्पोंडेंट्स मोटिवेट ही नहीं है कि फॉर्म वॉर्म भरे कुछ। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है टू एक्सप्लेन मिसअंडरस्टूड क्वेश्चंस। रेस्पॉन्सेज इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं। और लिमिटेड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है। फिर शेड्यूल मेथड होता है। शेड्यूल मेथड के अंदर क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनती है विच इज कंप्लीटेड बाय इन्वेस्टिगेटर व्हाइल इंटरव्यूइंग रेस्पोंडेंट्स। फीचर्स क्या है? जो क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे ना वो वर्बली पूछे जाते हैं, और रेस्पॉन्सेज जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेटर रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने पास। इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है और कंप्लीटनेस होती है विद रेस्पेक्ट टू डेटा कलेक्शन। रेस्पोंडेंट जिनका लो लिटरेसी लेवल है उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है ये शेड्यूल्ड मेथड जो होता है। लो लिटरेसी लेवल वाले रेस्पोंडेंट्स के लिए क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल फॉर द लो लिटरेसी लेवल्स, तो वो शेड्यूल मेथड हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्वेज में इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। शेड्यूल मेथड को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्वेज। मेरिट्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये कि कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है। लिटरेट और इलिटरेट दोनों ही फार्मर्स के लिए सूटेबल होता है ये। क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस, वो फर्दर क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्स को इंप्रूव करता चला जाता है। रेस्पॉन्स रेट इसका ज्यादातर हाई होता है और मिसिंग इन्फॉर्मेशन इसमें मिनिमाइज हो जाती है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन क्या है? कि इसमें ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए। इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेन होना जरूरी है इसमें। और क्योंकि इसमें फील्ड स्टाफ ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाता है। डेटा कलेक्शन यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इंटरव्यूअर बायस अगर रहा तो वो रेस्पॉन्सेज को अफेक्ट कर देगा। एंड इट इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट ओवर वेरी लार्ज जोग्राफिकल एरियाज। फिर हमारा इसमें सर्वे मेथड आता है। सर्वे मेथड के अंदर क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और द एंटायर टारगेट पॉपुलेशन। वो डिपेंड करता है किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। जो प्रोग्राम कवरेज है ये उसे मेजर करेगा, एडॉप्शन को मेजर करेगा और बेनिफिशियरी के सेटिस्फेक्शन को मेजर करेगा। ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देगा विच इज सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर, डिजिटल डेटा कलेक्शन बुक को यूज कर सकता है, ऐसे कलेक्शन टूल्स को यूज कर सकता है। इसके अंदर क्या रहता है? जो लार्ज स्केल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स है उनके इवेल्युएशन के लिए ज्यादा सुटेबल है। इट इज सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग लार्ज स्केल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं या फिर ओवरऑल प्रोग्राम का परफॉर्मेंस है उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प भी करता है सर्वे मेथड। मेरिट्स क्या है? सबसे पहले तो यही कि लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज को ये कवर कर रहा है। उसके बाद इट जनरेट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड कंपेरेबल इंफॉर्मेशन। तो आउटपुट पे हमें रिप्रेजेंटेटिव और कंपेरेबल इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये एविडेंस बेस्ड प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है।
एविडेंस बेस्ड प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। इट फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कंपैरिजन, मल्टीपल प्रोग्राम को इवेल्युएट करता है, कंपोनेंट्स को इवेल्युएट करता है साइमल्टेनियसली। लिमिटेशंस इसकी क्या है कि प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक्स इसमें चाहिए। प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक्स आर एसेंशियल फॉर रिलायबल रिजल्ट्स। लार्ज सर्वे जो होंगी इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल टाइम एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लार्ज सर्वेज रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। डेटा एनालिसिस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकती है। एक्यूरेसी होगी वो रेस्पोंडेंट्स की ऑनेस्टी पे डिपेंड करेगा। पुअर सर्वे डिजाइन अगर होता है इट कैन रिड्यूस द वैलिडिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। फिर हमारा केस स्टडी मेथड आता है। इसके अंदर केस स्टडी मेथड के अंदर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी इंडिविजुअल फार्मर्स का, फैमिली का, विलेज का, इंस्टीट्यूशन का या फिर प्रोग्राम का। फीचर्स इसके क्या क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक केस के लिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ सकती है। कोई भी प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या था वो रीजन हमें यहाँ से पता चल सकता है। मल्टीपल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो सारी कंबाइन हो जाएगी। हेल्प अंडरस्टैंड लोकल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। केस स्टडी मेथड में लोकल सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की भी अंडरस्टैंडिंग होती है और ये क्वालिटेटिव एवोल्यूशन में वाइडली यूज किया जाता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इसके क्या है, इसके अंदर रिच कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, इनोवेटिव अप्रोचेज होती हैं, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और सोशल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करता है ये, जो फ्यूचर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और पॉलिसी एंड प्लानिंग के लिए वैल्यूएबल लेसन्स बनते हैं। बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस को ही कवर कर पाता है। फाइंडिंग्स कैन नॉट बी इजिली जनरलाइज्ड। इसमें कंसिडरेबल टाइम और एफर्ट की भी जरूरत है। पर्सनल इंटरप्रिटेशन इसमें किया जाता है तो उसकी वजह से बायसिंग भी हो सकती है। एंड इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस इवेल्युएटर्स। ठीक। फिर उसके बाद इसके अंदर आते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन, जिसे एफजीडी बोलते हैं। एफजीडी एक ऐसा स्ट्रक्चरल डिस्कशन होता है विद इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ फैसिलिटेटर। खूब सारे मतलब एक छोटा सा ग्रुप होगा फार्मर्स का, वो आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे होंगे और एक फैसिलिटेटर उन्हें गाइड कर रहा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इंटरेक्शन बढ़ेगा और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज आता है विद इन द लाइक अमंग द पार्टिसिपेशंस। फार्मर्स के परसेप्शन एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंसेस आता है, उन्हें ओपिनियंस पता चलती हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, पार्टिसिपेटरी इवेल्यूएशन होता है इसके अंदर और कम्युनिटी नीड्स और प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई किया जा पाता है इसमें। मेरिट्स क्या हैं इसके कि इट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय फार्मर्स। फार्मर्स के थ्रू इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन आएगा। डाइवर्स व्यू पॉइंट जनरेट होते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई कॉमन प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जो मल्टीपल फार्मर्स फेस कर रहे हो और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस भी वहीं पे आइडेंटिफाई हो पाते हैं कि किसी ने ऑलरेडी फेस करी हो और उसने सॉल्यूशन बता दिया हो। इट इज मोर इकोनॉमिकल देन कंडक्टिंग मल्टीपल इंडिविजुअल इंटरव्यूज। खूब सारे इंडिविजुअल इंटरव्यूज कराने से ज्यादा बेटर लगता है और ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। फिर इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी स्ट्रेंथन होता है इन द प्रोग्राम इवैल्यूएशन। बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो डोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं हो सकता है कि सिर्फ वही लोग ग्रुप डिस्कशंस को इन्फ्लुएंस करें, सबको मौका ही ना मिले। जैसे आप लोगों ने अगर अपने कॉलेज टाइम में या वैसे भी कभी जीडी में बैठे हो या आपने वीडियोस देखे हो तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोल ही नहीं पाते, अपनी बातें ही नहीं दे पाते और कुछ लोग जीडी को डोमिनेट करते हैं। जो शाई पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट कर सकते हैं और फाइंडिंग जो होंगी उन्हें क्वांटिफाई करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि फाइंडिंग्स मिले बट वो क्वांटिफाई नहीं की जा पा रही हो। इसमें स्किल्ड फैसिलिटेटर चाहिए फॉर इफेक्टिव मॉडरेशन। रिजल्ट जो होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी कम्युनिटी का ही ओपिनियन हो सकता है वो सिर्फ कुछ डोमिनेंट लोगों के ही ओपिनियंस हो। फिर फील्ड विजिट और फील्ड इंस्पेक्शन होता है। फील्ड विजिट के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट इंस्पेक्शन करते हैं फार्म्स का, प्रोग्राम साइट्स का, बाय एक्सटेंशन पर्सनल। एक्सटेंशन पर्सनल होगा वो जाएगा डायरेक्टली फील्ड पर, साइट पर, वहां पे उसका इंस्पेक्शन करेगा, फार्म का भी प्रोग्राम साइट पर भी। इसमें क्या होगा, इट इनेबल्स ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्चुअल फील्ड कंडीशन। एक्चुअल फील्ड कंडीशन जो है उसकी ऑब्जर्वेशन आएंगी। इट वेरीफाइज अडॉप्शन ऑफ रिकमेंडेड टेक्नोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजीज रिकमेंड की गई थी उसको अडॉप्ट करा भी या नहीं करा, वो वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। इट असेसेस क्रॉप परफॉर्मेंस एंड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्रॉप की परफॉर्मेंस को असेस करेगा, फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को देखेगा। इट आइडेंटिफाइज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स। इंप्लीमेंटेशन में प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक तो हो गया कि हमने थ्योरेटिकल बैठ के कुछ हम लोगों ने लैब के अंदर बैठ के कर दिया बट एक्चुअली में वही चीज फील्ड पे हो पा रही है। आपने अपनी लैब के अंदर करा, आपका मान लो 1 बीघा खेत है, आपने 1 बीघा खेत के हिसाब से कर दिया बट फील्ड में तो ये खेती आपकी 25 बीघे में होनी है। तो 25 बीघे में क्या उतना आसान है नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स हमें पता चलेंगी। इट फैसिलिटेट्स मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज। मेरिट्स क्या है इसके कि ऑथेंटिक और फील्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन आती है इसके अंदर। जो रिपोर्टेड डेटा है उसकी एक्यूरेसी वेरीफाई की जा पाती है और
इमीडिएट टेक्निकल गाइडेंस मिल जाती है इसमें फार्मर्स को, क्योंकि जब एक्सपीरियंस पर्सनल ही वहां जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत होगी कुछ होगा तो वो लोग बता पाएंगे। फिर इसमें फार्मर एक्सटेंशन वर्कर का रिलेशनशिप भी स्ट्रेंथन होता है, एंड इट इम्प्रूव्स मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। लिमिटेशन क्या है कि इसमें एक्सटेंसिव ट्रैवल और फील्ड विजिट करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, कॉस्टली भी हो जाता है, क्योंकि बार बार फील्ड पे जाना पड़ रहा है। और सारे प्रोग्राम बेनिफिशियरीज को कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको उतने सारे एक्सपीरियंस पर्सनल भी चाहिए। फिर कई बार क्या होता है, वेदर और सीजनल कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि वो भी फील्ड ऑब्जर्वेशंस को अफेक्ट करती हैं या फिर फील्ड पे जाना अफेक्ट कर देती हैं। एंड इट रिक्वायर्स टेक्निकली कॉम्पिटेंट इवेल्युएटर, जो मैंने बोला कि आपको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स भी इसमें बहुत सारे चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फार्म रिकॉर्ड्स एंड फार्म अकाउंट्स। जो फार्म रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है टू इवेल्युएट द इकोनॉमिक एंड प्रोडक्शन आउटकम्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। जो भी हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं उनके इकोनॉमिक आउटकम्स क्या है, उनके प्रोडक्शन आउटकम्स क्या है, उससे इवेल्युएट किया जाता है। मतलब उसे इवेल्युएट करने के लिए फार्म रिकॉर्ड्स को उससे हाँ, फार्म रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया जाता है। फीचर्स इसके क्या है, ये क्रॉप प्रोडक्शन पे इंफॉर्मेशन देंगे, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, जो फार्म इनकम है उसको असेस करेंगे, फार्म में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको असेस करेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी को असेस किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। इसमें इनपुट यूज एफिशिएंसी को एवेल्युएट किया जाएगा। दे फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ फार्म परफॉर्मेंस ओवर टाइम, ना कि ओवर द टाइम फार्म की परफॉर्मेंस कैसे कैसी जा रही है। एंड दे प्रोवाइड क्वांटिटेटिव एविडेंस ऑफ प्रोग्राम इम्पैक्ट, क्वांटिटेटिव एविडेंस मिलता है इसमें। मेरिट्स इसके क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल डेटा प्रोवाइड करेंगे। डिटेल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस होती है कि हमारा इनपुट कॉस्ट कितनी आ रही है, आउटपुट कॉस्ट कितना हो रहा है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, लॉस में तो नहीं जा रहे हैं, वो सब कुछ पता चलता है। दिस हेल्प इवेल्युएट लॉन्ग टर्म प्रोग्राम परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट किया जा सकता है। कंपैरिजन होता है इसमें डिफरेंट फार्मर प्रोडक्शन सिस्टम्स का, और जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसकी एक्यूरेसी इसमें इंप्रूव हो जाती है। लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस क्या क्या आती है इसके अंदर, जो इसकी यूजफुलनेस है ना, वो पेपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस पे डिपेंड करते हैं कि पेपर रिकॉर्ड आपने कितने अच्छे से मेंटेन करा है, कितना डिटेल मेंटेन करा है या नहीं करा है, उसके ऊपर यूजफुलनेस डिपेंड करेगी। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट फार्म रिकॉर्ड्स नहीं बनाते, एज इन पेपर सॉरी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, तो ऊपर वाली लाइन में वो फार्म रिकॉर्ड्स कंप्लीटली नहीं बनाते। और फार्म रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी जमीन के कागज किसके नाम पे है। फार्म रिकॉर्ड से मतलब है कि आपने कब बीज बोए, कब कितना पानी डाला, इस तरह का रिकॉर्ड बहुत सारे फार्मर्स है जो नहीं करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसमें कई बार इनकम्प्लीट हो सकती है, इनएक्यूरेट भी हो सकती है। वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स वो भी जरूरी है, अब वो वेरीफाई कैसे करोगे उसका कोई इसमें प्रोसेस नहीं है। इकोनॉमिक डेटा अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर और सोशल चेंजेस, क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्रोडक्टिविटी नहीं था ना, बिहेवियरल और सोशल चेंजेस लाना भी था। इकोनॉमिक डेटा से बिहेवियरल चेंज या सोशल चेंज नहीं पता चलेगा। बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन, ये मेथड क्या करता है, इसमें कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से पहले क्या कंडीशंस थी और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के बाद की क्या कंडीशन है, इन दोनों का कंपैरिजन होता है। इट मेजर्स चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सटेंशन इंटरवेंशन, एक्सटेंशन के इंटरवेंशन करने के बाद में क्या चेंजेस हुए, पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन, इसमें क्या चेंज आया, वो पता चलता है। इट इवेल्युएट्स इंप्रूवमेंट इन नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। ये बेसलाइन और पोस्ट प्रोग्राम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, वाइडली यूज फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट, और सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट होता है ये। मेरिट्स इसके क्या है, इट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स प्रोग्राम अचीवमेंट्स, प्रोग्राम अचीवमेंट्स यहाँ पे क्लियरली पता चलेंगे। इट मेजर्स एक्चुअल चेंजेस ओवर टाइम। इट इज सिंपल टू कंडक्ट एंड इंटरप्रेट, इसको कंडक्ट करना, इसको इंटरप्रेट करना काफी सिंपल रहता है। इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। इट इज यूजफुल फॉर रिपोर्टिंग प्रोग्राम आउटकम्स। ठीक है, मेरिट्स इसके क्या है कि ये प्रोग्राम अचीवमेंट्स को क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो भी चेंजेस आए हैं उसको एक्चुअली में, मतलब जो एक्चुअल चेंजेस है उसको मेजर किया जा सकता है इसमें। इसको कंडक्ट करना, इंटरप्रेट करना सिंपल होता है। प्रोग्राम इफेक्टिवनेस के लिए इसमें एविडेंस हमें मिलता है कि हम जब चेंज बता पाएंगे, इंप्रूवमेंट बता पाएंगे, तो पता चल पाएगा कि प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है या कितना इफेक्टिव नहीं है। लिमिटेशंस इसके क्या है कि जो ऑब्जर्व चेंजेस है उसके लिए कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। रिलायबल बेसलाइन डेटा इसमें जरूरी होता है, और इट मे बी डिफिकल्ट टू एट्रीब्यूट ऑल चेंजेस सोनली टू द प्रोग्राम। हो सकता है कि आपने जब प्रोग्राम से पहले वाली कंडीशन हो तब सूखा ज्यादा पड़ रहा हो, बारिश उतनी अच्छी नहीं हो, जिस साल आप प्रोग्राम लेकर आ रहे हो उस साल सूखा उतना ज्यादा ना पड़े, बारिश भी अच्छी हो जाए, तो इन चीजों से फर्क पड़ जाता है ना, कि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ गए। लॉन्ग इवेल्यूशन पीरियड अगर होंगे तो उसमें हमारी डेटा एक्यूरेसी भी अफेक्ट होने लगती है, और ऑब्जर्व चेंजेस के पीछे का रीजन पता नहीं चल पाता, एक्चुअल रीजन इसमें पता नहीं चल पाता है। फिर हमारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होती है कि टोटल प्रोग्राम की कॉस्ट कितनी आ रही है, अलोंग विद द इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने जनरेट हो रहे हैं।
तो इसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी आती है हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की। इसमें प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आया है वो हमें पता चल पाता है। फाइनेंशियल वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी असेस करता है ये पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी सपोर्ट करता है। एंड इट कंपेयर्स ऑल्टरनेटिव एक्सटेंशन इंटरवेंशंस। इसके मेरिट्स क्या हैं? इट हेल्प डिटरमाइन वेदर द प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड और नॉट। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन अमंग ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स। ये फिर फर्दर सपोर्ट करता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। ये एनकरेज करेगा इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। इट प्रोवाइड्स मेजरेबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। लिमिटेशन इसकी क्या क्या होती हैं? सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स इसके होते हैं वो डिफिकल्ट है उनको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में उसे एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें एक्यूरेट फाइनेंशियल और प्रोडक्शन डेटा की जरूरत होती है जो कि कई बार मेंटेन नहीं हो पाता। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उन्हें एस्टिमेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मार्केट प्राइस में कोई जो चेंज होगा वो पूरी एनालिसिस को बिगाड़ देगा, क्योंकि मार्केट प्राइस एक एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है। और ये सोशल वेलफेयर को, इक्विटी कंसिडरेशंस को एडुकेटली कैप्चर भी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद आता है हमारा पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, पीआरए। पीआरए एक कम्युनिटी बेस्ड एवेल्यूशन मेथड होता है जिसके अंदर जो फार्मर्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन असेसिंग एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। फीचर्स इसके क्या क्या है? इट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसके अंदर होता है। इसमें पार्टिसिपेटरी टूल्स होते हैं जैसे कि रिसोर्स मैपिंग हुआ, सोशल मैपिंग हुआ, सीजनल कैलेंडर्स हुआ या फिर मैट्रिक्स रैंकिंग हुआ। ये लोकल नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करता है इनटू द इवैल्यूएशन प्रोसेस। ज्वाइंट प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है। इट स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, कि इसके अंदर जो लोकल कम्युनिटीज है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पार्टिसिपेटरी टूल्स इसके अंदर यूज किए जा रहे हैं जैसे रिसोर्स मैपिंग हुआ, सोशल मैपिंग हुआ, सीजनल कैलेंडर्स हुआ या मैट्रिक्स रैंकिंग हुआ। लोकल नॉलेज को लेकर आता है इनटू द इवैल्यूएशन प्रोसेस। ज्वाइंट प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर। और जो कम्युनिटी ओनरशिप होती है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वो फर्दर स्ट्रेंथन होती है। फिर इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात आती है। मेरिट्स इसके क्या है? ये फार्मर सेंटर्ड और लोकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, तो आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो लोकल एरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और फार्मर सेंटर्ड है सिर्फ वही जनरेट हो रही है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को प्रमोट करता है। इसके अंदर जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या एम्पावरमेंट है वो स्ट्रेंथन होता है। लोकल लेवल इवेल्यूशन पर एक्यूरेसी बढ़ जाती है इसके अंदर। और जो एक्सेप्टेंस है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की, वो भी फर्दर एनहेंस होती है। बट इसकी लिमिटेशंस क्या है? कि इसमें स्किल्ड फैसिलिटेटर्स की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स स्किल्ड फैसिलिटेटर्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। रिलेटिवली टाइम रिलेटिवली टाइम इंटेंसिव है। डोमिनेंट इंडिविजुअल्स जो है वो ग्रुप डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं हमेशा। फाइंडिंग्स वो ग्रुप डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली वेरी भी कर सकती है। और स्टैंडर्डाइजेशन जो है डिफरेंट लोकेशन पर वो कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल मिल जाता है, क्योंकि अलग अलग लोकल लेवल पर बात हो रही है। तो आपकी इसमें स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं हो सकती है। तो ये हमारे एक्सटेंशंस प्रोग्राम्स के इवैल्यूएशन मेथड थे। हम लोगों ने 12 इवैल्यूएशन मेथड को समझने की कोशिश करी, जो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ डायरेक्टली एक या दो सिंगल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसके अंदर आराम से बन सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा बोरिंग जरूर हो सकता है क्योंकि बिल्कुल ही थ्योरेटिकल पार्ट है ये, तो आई अंडरस्टैंड थोड़ा बोरिंग लग सकता है, थोड़ा ज्यादा मोनोटोनस लग सकता है, उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी नहीं लग रहा होगा। बट ट्रस्ट मी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना जरूरी है, तो हमें करना पड़ेगा। हमें एग्जाम देके जॉब लेनी है, एंटरटेनमेंट ढूंढने हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पीडीएफ्स के लिए, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, जिसमें सभी क्लासेस जो नाबार्ड नाबार्ड के अलावा भी क्वांट रीजनिंग की होती है उन सबकी अपडेट्स यहाँ पर आती रहती है। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको एक टाइमली मैनर में सारी पीडीएफ नोट्स और एग्जाम डिस्कशंस का आप पार्ट बनते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।